नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, दोस्तों, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान के साथ आज की इस महफ़िल मुबारका में हम सब लोग जमा हैं। अल्लाह ताला हमारे इरादों को इखलास का वज़ू अता फ़रमाए। दीन मतीन के हर काम में अल्लाह ताला अपनी रज़ा पेश नज़र रखने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला वही बात ज़ुबान पे जारी करे जिससे वो राज़ी होता है। जी तो मुझे जाना ही है, लेकिन मैंने पहले दिन ही इस प्रोग्राम का वादा मगरिब के बाद का किया था। मेरा वादा ही मगरिब के बाद का था, तो मैंने पहले दिन ही ये गुजारिश की थी कि मगरिब के बाद पहुंच जाऊंगा और मगरिब के बाद ही कुछ बातें अर्ज़ कर सकूंगा। भाई आबी साहब हमारे बड़े प्यारे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनका फ़ोन आया तो इसी तरतीब से प्रोग्राम सारा मैंने अर्ज़ किया था और उसी तरतीब से मैंने कोशिश की कि मैं हाज़िर हो जाऊँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान, चंद एक बातें मैंने अर्ज़ करनी है, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा, वो आप सुनेंगे और जितनी देर मैं गुफ्तगू करूँ मेरी ख्वाहिश होगी कि चलें, अगर मुमकिन हो सके, मुनासिब समझें तो मुतवज्जे हो के देख लें। मोबाइल वीडियो वाला दोस्त बना ही रहा है, मेरा ख्याल है आपको दे ही देगा, थोड़ा अकेले घर रखने के लिए बना रहे हैं। जब आप लाइव चलाएंगे फिर कमेंट्स भी देखेंगे, फिर आप हमारी बजाय मोबाइल देखेंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारा मोबाइल से असर शुरू हो जाए कि तुझे लोग ज़्यादा देखते हैं। तो आप मेहरबानी करें, आप मेरी बात पे तवज्जो करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए ना रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है, और इस नारे को लोगों ने इतना रिवाज दिया कि इस पर बड़ी बड़ी लोगों ने हुकूमतें कायम की, इलेक्शन लड़े। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत है। बड़ा शोर हुआ इस बात पर, और हमारी जो निजी और ज़ाती महफ़िल होती हैं ख़ानदानों की, उनमें भी ये बात बड़ी ज़्यादा की जाती है कि ज़िंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। मेरा ये सवाल है कि अगर रोटी, कपड़ा और मकान ही ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं तो बंदा जेल में परेशान क्यों होता है? हाँ, तो रोटी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है, रहने को जगह भी मिलती, तो कैद किस बात का नाम है? फिर आपको सज़ा किस बात की मिली हुई है? हालांकि रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की नहीं, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए अपनों की ज़रूरत होती है। अगर उसके अपने उसके पास हों फिर वो कैदी नहीं। दुनिया में जिन लोगों को कैदी किया जाता है ना, उनकी रोटी नहीं बंद की जाती, कपड़े नहीं बंद किए जाते, छत नहीं छीनी जाती। कैद वो बंदा होता है जो अपनों से दूर होता है। उसे दूर करके, तन्हा करके की जगह बंद कर दिया जाए तो बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी। इंसान इंसानों से मिलकर जी सकता है, अकेला नहीं जी सकता।
रब करीम ने इसे पैदा किया तो इसके रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, भतीजे, भांजे, रिश्ते बनाए। इंसान बेजार ज़रूर रहता है, कुछ अपने साथ ये ज़्यादती ज़रूर करता है, कहता है मैं लोगों से तंग बड़ा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। इसी का नाम ज़िंदगी है कि कभी धूप आई, कभी छाँव आई, कभी इख्तलाफ राय हो गया, कभी सुलह हो गई, चीज़ें चलती। हम खुश कब रहेंगे, मुतमईन कब रहेंगे, ज़िंदगी अच्छी कब गुजरेगी, जब हम एक दूसरे के साथ मिल के सही करके जीना सीख लेंगे। हमारे रब ने हमें ये हुक्म दिया है कि जब तुम घर बनाओ ना, तो सिर्फ तुमने दीवारें नहीं सीधी करनी घर की, सिर्फ तुमने घर की छत का सिमत ठीक नहीं करना, उसी का लेवल ठीक नहीं करना, बल्कि फरमाया तुमने अपने घर वालों की डायरेक्शन भी ठीक करनी है। उनका रास्ता वो ना हो जो दोज़ख की तरफ जाता है, बल्कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने ख़ानदान वालों को भी बचाओ। अपने अहले खाना को भी तुमने बचाना। सिर्फ दीवार ही सीधी नहीं रखनी, तुम्हारी मंजिल भी सीधी हो, रास्ता वो इख्तियार करो तुम भी, और तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हारे बच्चे भी वो रास्ता इख्तियार करें जो जन्नत की तरफ जाता है। तुम घर के अंदर अगर रहोगे ना, देखिए सिर्फ इंसान का पढ़ा लिखा ही होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ अच्छे जुमले ही ठीक नहीं, बल्कि लहजे का ठीक होना भी ज़रूरी होता है। किस चीज़ का? कुरान मजीद में ना जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जब वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं। सूरह लुकमान की इब्तदा की अगर आप आयात को देखेंगे तो वहाँ तज़किरा है। तो जिक्र करते करते ना हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से एक बात ये भी की, कहा वला तुसग़िर ख़द्दक लिन्नास, बेटे अपना रुखसार टेढ़ा करके लोगों से बात नहीं करना। यानी सिर्फ लफ्ज़ ही ठीक नहीं होने चाहिए, लहजा भी ठीक होना चाहिए, अंदाज भी। वो ना बहू से उसकी सास ने, बूढ़ी ने और ससुर ने खाना मांग लिया तो खाना लाई है, लेकिन उसने ज़ोर से पटका है ज़मीन पे बर्तन को, और जब वापस गई है तो दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, और जब उसने आवाज़ दी है तो कहा जी है, पर उस लफ्ज़ जी ने उसका रवैया बड़ा तल्ख था। तो शाम को बेटा घर आया तो बूढ़े माँ बाप ने कहा है कि तेरी बीवी का रवैया बड़ा सख्त है। उसको बुलाया है तो वो कहती है अब्बा जी से पूछो मैंने कहा क्या है। पूछो मैं आखिया की है, क्या कहा मैंने? अच्छा कहा वाकई कुछ नहीं। अब अगर कहा जाए ना कि वो लफ्ज़ बताएं जो लफ्ज़ उसने कहे हैं, तो कहा उसने कुछ भी नहीं, पर छोड़ा भी कुछ नहीं। वो रो पड़ते हैं शाम को, क्यों कि लहजा इतना सख्त है। और ये भी बाज़-औक़ात ये होता है कि लोग रद्द अमल के तौर पे सख्त हो जाते हैं। आप रद्द अमल के तौर पे भी सख्त नहीं हो सकते। सामने वाले ने जो किया सो किया। अगर आप लोगों का लहजा दे के अपना लहजा बनाएंगे तो फिर तो आप अखलाक आलिया से हट जाएंगे। लोगों का लहजा दे के लहजा तरतीब नहीं देना, बल्कि मदीने वाले महबूब का लहजा दे के लहजा तरतीब देना। हमने पैरवी हुजूर की करनी है, इत्तिबा नबी पाक की। तो घर के अंदर अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए बच्चों के रवैयों पर तवज्जो देना, उनके अखलाक पर तवज्जो देना। हम निकले हुए हैं बच्चों की खुशियां तलाश करने के लिए। महंगे महंगे खिलौने लाए जब वो छोटे थे, कई कई जोड़े हमने उनके मंगा के, बना के, सजा के, सवार के अलमारियों में लटका दिए, समझा ये खुशियाँ। फिर जब वो बड़े हुए तो हमने उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको फराहम करनी शुरू की। मोबाइल मांगा तो आ गया, मोटरसाइकिल मांगी तो आ गई। हमारा ख्याल था कि ये कीमती तोहफ़ा है, लेकिन अगर उसके अखलाक बिगड़ गए, रवैया उसका गलत हो गया, तो याद रखें कि एक तो ये है कि वो माँ बाप के साथ गुजारा नहीं कर सकेगा, वो किसी क्लास फेलो के साथ भी गुजारा नहीं कर सकेगा। अगर उसकी तरबियत ठीक ना हुई तो कल को बीवी के साथ, ससुराल वालों के साथ भी गुजारा नहीं कर सके। अगर आप उसकी अखलाकी मामला ठीक ना कर सके तो कभी कोई उसका बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकेगा, उसका गुजारा ही नहीं होगा। कुर्बान जाएं, करीम महबूब ने हमें क्या बताया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, किसी बाप का अपनी औलाद के लिए
बेहतरीन तोहफा यह है कि उसे अच्छा अदब सिखा दे। अच्छा अदब से उसने बेहतरीन तोहफा दिया, बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। सहूलतें देते देते तो आप कई दफा उसे अक्खड़ मिजाज बना देते, आसानियां देते देते तो कई दफा इस तरह का माहौल बन जाता है कि वो बेचारा जिद्दी मिजाज का हो जाता है। तो अपने घर के अंदर सबसे पहला जो करने का काम है वो तरबियत है। तरबियत किस तरह होगी? लेक्चर देने से। लेक्चर घर के बाहर चलता है, घर के अंदर कोई नहीं चलता। ये तकरीरें बाहर चलती हैं, घर में नहीं चलती, इसलिए कि बाहर वालों ने तो पौना घंटा देखना है पीर साहब को और घर वालों ने 24 घंटे देखना है। लिहाजा पौना घंटा तो इंसान बन संवर के खुशबू लगा के संजीदा होकर बैठ सकता है। 24 घंटे तो वो अपने अमल को जब तक मुरत्तब नहीं करेगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। घर में अगर आप ये कहें कि मैं तकरीर कर रहा हूँ पौना घंटा तो मेरी सारे तकरीर सुन लो, जोर शुरू कर लो, तो इस तरह नहीं होगा। घर के अंदर आप नमाज की तकरीर नहीं करेंगे, घर में आप मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेंगे आप। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था, फरमाया कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ना, घर को कब्रिस्तान ना बना लेना। घर के अंदर जब आप मुसल्ला बिछा लें, एक होती है आपके अमल की तबलीग। अमल जो होता है ना ये मुबल्लिग है, पर खामोश मुबल्लिग। आप घर में मुसल्ला बिछा लें, नमाज की नीयत बांध लें, आपका वो 2, 2.5, 3 साल का बच्चा जिसे पता ही कोई नहीं नमाज क्या होती, आप नीयत बांधे वो भी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। उसे सजदा न करना है तो लेट जाएगा मुसल्ले पे, पर खड़ा हो जाए। आपके अमल ने उसे करीब कर दिया नमाज की। तो सबसे पहले तो अपना किरदार, अपना अमल अपने घर के अंदर मजबूत करें। घर ईंटों से नहीं बनता और दौलतों से नहीं बनता, घर तो अच्छी तरबियत से बनता है। और फिर दूसरी बात बड़ी काबिल गौर है घर बनाने के लिए, बड़ी काबिल गौर है, वो ये है मेरे अजीज कि जब आपने एक अच्छा घर बनाना है ना तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप रिस्क हलाल लेके आए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक हराम का लुकमा खा ले 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कितने लुकमे? इसकी शरह में ना हमारे सूफिया ये फरमाते हैं कि लुकमा हराम से रूहानियत चली जाती है। अब जब उसकी रूहानियत ही चली गई तो क्या घर में सुकून आएगा? मुफ्त की बेचैनी, मुफ्त की बेकरारी। लोग कहते हैं बच्चे झगड़ते हैं, समझ कोई नहीं आती, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, एक दूसरे के पास ही नहीं बैठ सकते। भाई आप रिस्क के मामले में थोड़ी सी सफाई लाएं, रिस्क के मसले में थोड़ी पाकीज़गी लाएं। आप चले ना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज इमाम हुसैन छोटे से थे, सही बुखारी में मौजूद है। तो मस्जिद नबी में सदके की खजूरें पड़ी हुई थी, एक खजूर उठा के मुंह में रख ली, अब चली गई ना मुंह में, अल्लाह के महबूब ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया बेटे नहीं खाना, ये सदका अल्लाह ने मेरी औलाद के लिए जायज नहीं रखा। इतना जब आप ख्याल रखेंगे कि गलती से किसी बच्चे के मुंह में लुकमा चला गया तो उंगली डाल के निकालेंगे, आप अंदाजा कर सकते हैं कि रिस्क के मामले में कितना ख्याल रखना। लेकिन परवाह ही नहीं करते। तंजुल माल में एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि तू घर बना जायज़ पैसों का, ईंटें जायज़ पैसों की, सरिया बोल के बताइए, सीमेंट भी जायज़ पैसों का, रेत बजरी भी, तू जायज़ पैसों की बिल्डिंग बना। इसने जायज़ पैसों का घर बनाया ना, रब के फरिश्ते उसके घर की जियारत करने आएंगे। अल्लाह के फरिश्ते जियारत। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते फरिश्ते आएंगे तेरा घर देख, तो जब फरिश्ते आएंगे तो रहमत बरसाएंगे कि नहीं। और हुजूर ने ना कई जगहों पे तलकीन की थी, फरमाया था कुत्ता ना घर में रखना, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में कोई नापाक आदमी घूमता हो, गुस्ल ही ना करे, उस पर ज़रूरी था वहाँ भी फरिश्ते, तस्वीर जिस घर में हो वहाँ भी फरिश्ते नहीं आते। तस्वीर पीर साहब की हो तो फिर भी दीवार से लटकानी जायज़ नहीं जी, हदीस में मौजूद है। उस जगह नमाज नहीं होती जहाँ फ़ोटो होती। मेहरबानी फरमाए। अब ये चल गया है काम, हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन जो शरीयत के हुक्म है वो अपनी जगह पे कायम है, वो कायम है अपनी जगह पे। तो भाई अपने घर को इस तरह का बनाएं कि फरिश्ते आएं, और जब फरिश्ते आएंगे तो फिर रहमतों का नजूल करके जाएंगे। तीसरी बात, घर के अंदर मियाँ बीवी का रवैया, शादी का मौका है ना ये, तो मियाँ बीवी का रवैया आपस में ठीक ना हो, घर नहीं चल सकता। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है।
हम ना बच्चे की शादी से पहले ना 15-20 दिन पहले, आपका नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई महीना पहले लोग शेरवानी का ऑर्डर करते हैं। यहाँ भी करते हैं। शेरवानी पहननी है बच्चे ने, नाई को भी पहले बताना पड़ता है कि फलाने दिन आ जाना। ये कुल्ले का भी ऑर्डर देना पड़ता है। शॉपिंग भी कि 20 दिन तकरीबन चलती है, रोज़ बाज़ार जाओ, रोज़ बाज़ार जाओ। तो मैं कहता हूँ 1 महीना पहले आपने इतना कुछ कराया था, तो चलो इसको को आधा घंटा किसी आलिम के पास भी बिठाते, ये कोई पाकी पलीदी के मसाइल सीखता, कोई निकाह तलाक के मसले सीखता जवान। इसे बाद में वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं चला 3 लफ्ज़ निकल गए। मेरा दावा है अगर लोगों को पता हो ना 3 तलाक़ें देने से वाक़या हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग एहतियात करें। पता ही नहीं, खबर ही नहीं करते। आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे कई दफ़ा साथ होते हैं, अब्बा ने गुस्से में तलाक दे दी, मसला पूछने आया, तलाक हो गई, लेकिन उन छोटे बच्चों के चेहरे देखते हैं तो रोना आता है कि इनकी गलती तो नहीं ना कोई। इनका तो दिल करता है ना माँ बाप दोनों साथ हों, कलेजा मुंह को आता है, लेकिन भला नुकसान किसने किया? बुजुर्गों ने मुझसे नाराज नहीं होना, पर यह नुकसान घर के बड़ों ने किया। इसने शादी के लिए फर्नीचर तो टाइम पे ऑर्डर दिया था, पर इनको निकाह तलाक के मसले नहीं बताए थे। घर आपका इससे बनेगा? घर तो दीन आने से बनेगा, दीन आने से। अगर इनको शरीयत का पता हो, मियाँ बीवी को एक दूसरे के हुकूक की खबर हो, तायुन हो, इन्हें खबर हो कि हमने जीना है, फिर हालात ठीक होंगे। एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आके कहा था मेरे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन दिनों औरत के पास जाना ममनू है तो उन दिनों में चला जाता है। वो शख्स परेशान होकर हाजिर बारगाह हो गया, कहने लगा हुजूर पे मेरे लिए दुआई कर दे। मेरी बात को आप समझे? आप फरमाने लगे कि यहां तक तुम चले गए हो, लोग एहतियात नहीं करते। अगर मसाइले दीनिया की खबर हो लोगों को, जहालत की बड़ी किस्में होती हैं। अब तो जिसे अच्छी अंग्रेजी बोलने आए वो दूसरों को जाहिल समझता है, हालांकि अच्छी अंग्रेजी आने का नाम इल्म नहीं है, आदाब जिंदगी आने का नाम इल्म है। उसे आदाब आते हों, अखलाक उसका ठीक, फिर वो आलिम। चौथी बात मेरे अजीज, मियाँ बीवी के जो आपस के मामलात हैं उनमें ना घर वालों का बड़ा रोल होता है। बच्ची की तरबियत घर वालों ने करनी है, ससुराल वाले करें तो बच्ची तो ससुराल वालों को अपोजिशन समझती है। ये जो खामन के हक की हदीसें हैं ना, ये खामन सुनाएगा तो वो कहेगी कि तू मौलवी साहब ने ये नहीं दसिया कि बीवी दे भी ये कूक ले, वो तो और बात करेगी। ये तो काम था कि वालिद बेटी को पास बिठाते और बिठा के कहते पुत्र खामद खामद होता है। ये तो हदीस बाप को सुनानी चाहिए थी कि बेटे याद रखना शौहर पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है और बीवी पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। ये हदीस सुनानी थी वालिद ने, बड़े भाई ने। वो तरबियत करते तो अपने घर में रहती, उसका माहौल और तरह का हो, लेकिन ये जिम्मे लगा दिया जाता है ससुराल वालों के, वो कैसे इस बात को आगे लेके जाएंगे। बहुत अच्छा रवैया आप रखेंगे, माँ बाप अगर चाहें तो बच्चे दोनों के फर्मा बरदार होते हैं, लेकिन अगर दोनों अलग अलग बॉर्डर पे खड़े हो जाए ना, रोज लड़े माँ बाप, तो फिर बच्चों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। कई दफ़ा बच्चे दोनों के नाफरमान हो जाते हैं। मैंने अपने घर में देखा, हमारे वालिद हमसे कहा करते थे बेटा तुम्हारे ननिहाल वाले थोड़े से ज़्यादा सहूलत में थे, अमीर थे, हम उनकी निस्बत इतने अमीर नहीं थे, पर तुम्हारी अम्मा ने गुजारा किया है, तुम्हारी खातिर किया है। हमारे अब्बा रात को 2 बजे उठ के खेतों को पानी देने जाते तो हमारी अम्मा हमें उठा के कहती हैं कि पुत्र ये कब तक इस बूढ़े की सख्ती ख़त्म नहीं होगी, अभी भी खेतों में जाता है। एक दूसरे की बात करते तो दिलों में दोनों की मोहब्बत पैदा होती। और इसकी दलील क्या है? अल्लाह, दलील है जनाब हाजरा, दलील है हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम। शौहर अगर 12-13 साल बेटे के पास रहे ही ना, दूर रहे, यहाँ तो खामद मुल्क से बाहर हो तो बीवी कह देती है उसने तो मेरे पैसे भेजे, मुश्किलात तो सारी मैंने देखी है, लेकिन 12-13 साल या कमो बेश खामद दूर रहे, और जब वो आए तो आते ही कहे कि मैंने ख्वाब देखी अन्नी अज़बहु का, मैं तो तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। तो बेटे ने ये नहीं कहा कि अब्बा इतने सालों बाद आए हो तो खंजर ही लेके आ गए हो। तो पढ़े ना मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं,
कहते हैं ये जो हजरत खलील की मोहब्बत जनाब इस्माइल के दिल में पैदा की थी, खुदा का फजल तो था ही, पर ये किरदार हजरत हाजरा ने अदा किया है। उन्होंने ये किरदार अदा किया। जज़ाकल्लाह। तो फरमाया ये किरदार हजरत हाजरा ने अदा किया। उन्होंने बताया, जब भी बेटे ने पूछा तो कहा पुत्र तेरे वालिद अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, वो अल्लाह के खलील है, वो अल्लाह के पैगंबर है। तो आप घर के अंदर मियाँ बीवी थोड़ा सा, वैसे हम मानते नहीं इसलिए कि मान जाए तो फिर हम सरदार का है कि चौधरी साहब का है कि अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब कैसे बनेंगे। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि जो लोग घर के अंदर परेशान होते हैं वो बाहर भी परेशान ही रहते हैं। ये जो बाहर तलखी कर रहे होते हैं ना, असल में बेचारे घर से परेशान होते हैं। घर आराम की जगह है, और अगर वहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा चलता हो तो हालात बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। इंसान की लड़ाई कहीं होती है और वो मामलात कहीं उसके और बिगड़े हुए होते हैं। मेरे अजीज, अगर मियाँ बीवी का सलूक, और वो कैसे होगा, हम ना शादी से पहले ना बेटे के पास आके अपनी होने वाली बहू की तारीफें करते हैं। शादी से पहले बेटी के पास आके होने वाले दामाद की तारीफें करते हैं, और शादी के बाद तनकीद शुरू कर देते हैं। उनका ज़हन खराब होता है। और आपने तो एक बात कर दी ना, सिर्फ एक बात की, तो उन बेचारों ने इकट्ठे रहना था। आप एक बात करके ना, हो तेरी बीवी तो पानी भी वक्त पे नहीं पूछती, चलो जी आप चले गए। उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था, जिंदगी उनके लिए मुश्किल बना दी। इब्ने हजर अस्कलानी ने हदीस लिखी है, ये हदीस रट्टा लगा के याद कर ले, फायदा देगी, ये फायदा देगी और बड़ी जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मलऊन है, लानती है, जो खामद को बीवी के खिलाफ उकसाता है। वो मलऊन है जो बीवी को खामद के खिलाफ उकसाता है, वो मलऊन है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हुजूर ने मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह किया, तो दोनों के सरों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद मेरे नबी पाक ने उनके लिए मोहब्बत की दुआ फरमाई, मोहब्बत की दुआ कर दी। अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा निकाह के बाद। मेरे अजीज, याद कर लें अच्छी तरह, अपने घर के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करें, अपने घर को संभालें। हमने बड़ी दुनिया सर कर ली, पर हमारे घर हमारे हाथों से इस तरह सिरक रहे हैं जिस तरह रेत सिरक रही है। हम बाहर बहुत सियाने हैं, लेकिन घरों के अंदर के माहौल ने हमें खोखला करके रख दिया। हमारी आजमाइशें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। हमने रिश्ते बना तो लिए हैं, पर उनको निभाने को हम तैयार नहीं। अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को, मेरे रब ने जो मेरे लिए पसंद किया उसे मेरा चाचा बनाया। अल्लाह ने जहां पसंद किया वहां मुझे मेरा मामू बनाया। रब ने जो पसंद किए वो मेरे माँ बाप बनाए। अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम है, उसने किसको कहां पैदा किया। मेरे और आपकी जिम्मे है कि जिस तरह के भी अल्लाह ने हमें रिश्तेदार दिए, अगर कुछ शरई उज़र हो तो बात अलग है, वरना निभा जाए, ताल्लुकात निभाएं, रिश्तों को निभाएं। मिशकात में हदीस है, दीगर कुतुब सिहाह में मौजूद है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो चाहता है ना उसके रिस्क में भी बरकत हो जाए, उम्र में भी बरकत हो जाए। नहीं समझा आपने बात को, उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो, तो फटाफट कान खड़े होते हैं आदमी के कि यार ये तो कमाल बात है कि उम्र भी लंबी, मरना कौन चाहता है, इल्ला माशाल्लाह, और रिस्क भी ज्यादा। या रसूलल्लाह कैसे मिलेगा? तो नबी पाक ने फरमाया, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह रिस्क में भी बरकत पैदा कर देगा, उम्र में भी बरकत पैदा कर देगा। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। तरगीब व तरहीब में हदीस है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा की महफिल सजी हुई थी, तो हुजूर ने फरमाया, सुनो भाई, जिस बंदे का कोई रिश्तेदार नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। हमारे यहाँ अच्छा, आप सारे रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ टटोल लें, पीछे से निकलेगा कुछ भी नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ चीज निकलेगी तो ये निकलेगी इन्होंने फलाना काम किया था तो मुझसे पूछा नहीं। इससे ज्यादा कोई शय तो आपसे क्या पूछते, मसलन आप क्या हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं?
ये तो बहुत बड़ा मुतकब्बिराना जुमला है कि मुझसे नहीं पूछा। मुझसे, मैं एक बुजुर्ग के पास बैठा था तो उनका एक अकीदतमंद उनसे कहने लगा, हुजूर जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं। तो बुजुर्ग कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये तो खुदाई दावा है। जो चाहे हो जाए ये तो रब की शान है। तो बंदा हो कि इस तरह का कलाम करता है कि जो मैं चाहूं हो जाए। ओ खुदा से डर, जो चाहे हो जाए ये तो अल्लाह करीम की शान है। बंदे का काम तो है मान लेना, उसकी रिजा में राजी रहना। तो करीम महबूब ने फरमाया, जिसका कोई रिश्तेदार नाराज उठ के चला जाए। एक सहाबी उठे, ये नहीं कहा हुजूर पहले मेरी भी तो सुने ना, मैं बताता हूँ रिश्तेदार जालिम कितने, मैं बताता हूँ कि वो गलत कितने। ये नहीं कहा। हुजूर ने फरमाया, जिसका कोई नाराज है चला जाए। कहते मेरी खाला नाराज थी, मैं उनके दरवाजे पे गया, मना के वापिस आया, हुजूर की महफिल में बैठा और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो भाई, जहाँ कोई रिश्तों को तोड़ने वाला मौजूद हो वहाँ खुदा की रहमत नाजिल नहीं होती, इसलिए तुम्हें उठाया। आखिर में एक बात जो बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी है और समझने वाली है, आपने उस पर ख़ास तवज्जो करनी है। देखिए, हम मुसलमान हैं और हम ना हर रोज़ लोगों को ये मिसाल देते हैं कि हमारे नबी रहमत लिल आलमीन देते हैं ना। और हम जब मिसाल देनी होती है तो बड़ी बेहतरीन खतीब भी, वाइज़ भी, अदीब भी, शायर भी कोई कमाल बात तलाश करके लाता है और लानी भी चाहिए। लेकिन ये कि हुजूर अगर नरम दिल हैं, रहमत वाले हैं, करम वाले हैं, अता वाले, तो मैंने और आपने देखना है कि हमारे दिल कितने नरम हैं। दिलों में नरमी ना हो, घर क्या, इलाका क्या, इदारा क्या, ताल्लुकात क्या, कोई शय आगे नहीं बढ़ती। हमारे ना रवैये आहिस्ता आहिस्ता सख्त होते जा रहे हैं। किसी जगह किसी इशारे पे 5 मिनट के लिए ट्रैफिक कभी बंद हो तो आप हालात देखें लोगों के क्या बनते हैं। तलखी, ये गुस्सा इतना शदीद हो गया कि तलाक़ें गुस्से की वजह से, खुदकुशी गुस्से की वजह से, कत्ल गुस्से की वजह से, सारा घर उजड़ गया है, सारे पैसे केसों पे लग गए, सारी जिंदगी खा गए हमारी केस। लेकिन चंद मिनट का गुस्सा कंट्रोल है। रवैये ना लबो लहजे अंदाज तल्ख है। और एक दूसरे के बारे में बातें सुना सुना के ना, यानी आप पुलिस वालों का नाम ले लें तो लोग कहेंगे छोड़े यार आपकी किस महकमे की बात कर रहे हैं। चलें, पुलिस वाले अगर ठीक नहीं होते तो वापडा वाले ठीक होते हैं। चलो उनको भी रहने देते हैं, उनको भी रहने देते हैं, उनकी भी बात कर। दुकानदार ठीक होते हैं सारे, चले दुकानदारों से पूछते हैं गाहक ठीक होते हैं। चलें, आपने कौन सा किसी से बात करनी है, आपस में बैठे हैं ना, ये बताएं मौलवी ठीक होते हैं। चलें, आपकी मुस्कुराहट से बड़ा कुछ मैंने हासिल कर लिया। ये भला क्या हुआ है, मेरे खिलाफ बात थी ना, इसलिए आपने खाली हंस दिया है। ओ मेरे भाई, आप किसी आम आदमी से पूछ लें कि 20 पीरों की पगड़ियां खोलनी है, वो कहेगा 2 मिनट में खोल देते हैं। मुझे पता है कितने खतरनाक है। इल्ला माश, क्यों भला हमने एक दूसरे के बारे में रवैये सख्त किए, रह नहीं सकते हम, रह नहीं। आप कहें ना, मुझे कल परसों एक दोस्त आए थे तो वो कह रहे थे डाल से ही डाकू होता है, डाल से ही डॉक्टर होता है। मैंने कहा माशाल्लाह, वैसे ये कि आपकी तबीयत खराब हो तो आप मिस्त्री के पास जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं? लेकिन नहीं जाते तो उधर ही है। तो मैंने कहा चलो डाकू वाला खिताब ना दो, को थोड़ा छोटा दे लो। जब जाना भी है, मिलना भी है, ताल्लुक भी रखना है, तो एक दूसरे के बारे में इतना सख्त गीर रवैया रखना। यानी बहुत बड़े मुफ्ती साहब भी हों, अल्लामा साहब भी हों, तो दवाई लेने डॉक्टर के पास तो जाना ही है ना, तो उसकी हैसियत को थोड़ा मान लो कि वो भी एक है। भाई एक दूसरे के बारे में जब तक तबीयतों में, मिजाजों में, रवैयों में लोग कहते हैं जनाब मैं गलत के साथ गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो मैं कहता हूँ सही बात बर्दाश्त करने की जरूरत भी कोई नहीं होती। सही बात तो होती ठीक है, उसका क्या बर्दाश्त करना, बर्दाश्त क्या करना है भला, उसी को तो सहना है, उसी को तो बर्दाश्त करना है, उसी के लिए तो अपनी तबीयत को नरम रखना है आपने। वहीं तो थोड़ा सा आपके अंदर करार होना चाहिए, वहीं तो इत्मीनान होना चाहिए। घर, मुआशरा, सोसाइटी, और बिलखुसूस नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, दीनी से भी और गैर दीनी से भी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना किसी भी जगह, तो आप अपना रवैया नरम रखें। दीन की दावत बहुत बड़ा काम है ना, तो वहां भी रब ने कहा उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को अल्लाह की तरफ भी बुलाओ तो जरा हिकमत के साथ बुलाओ।
दानाई के साथ, अच्छे तरीके के साथ लोगों से बात करना, अच्छे तरीके के साथ। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुर्ख धारीदार चादर नबी पाक ने ओढ़ रखी थी कंधे पे, और क्या हुजूर पे सजते थे लिबास, क्या अंदाज था करीम का। कहते एक शख्स आया तो उसने पकड़ के ना चादर को खींचा, अब वो धारीदार चादर थी, वो हुजूर की ना मुकद्दस गर्दन पे फिर गई, निशान पड़ गया। ये सही बुखारी में हदीस आपको मिलेगी। कहते हुजूर ने रुखे नूर उस बंदे की तरफ फेरा, पता क्या कहता है? कहता है मैं भिखारी हूं, कुछ लेने आया था, कुछ लेने आया था, कुछ दे दें। मेरा ख्याल है मेरी कुछ जोर से कपड़ा पकड़ के खींचे ना तो उसे कुछ मिलना तो है, लेकिन है थप्पड़ी। भाई तुझे तरीका ही नहीं है, ये कोई तरीका है तेरा बात करना? चाहो जलाल और मां बदौलत कोई तूने इतनी सख्ती के साथ खींच लिया। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेरा, चादर फेर दी उसने गले में। हुजूर ने तवज्जो की तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क्या बात है? तो कहने लगा मैं कुछ खैरात लेने आया था। अब हदीस के लफ्ज क्या हैं? फल्तफता इलैहि फदहिक। जब हुजूर ने उसकी तरफ देखा तो मेरे नबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये मकाम है मुस्कुराने का। आप देखो अल्लाह आपको खुश रखे। सुने जी, कुछ लोग कहते हैं मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दे लेना। मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आप चुप कर दें। उसकी एक जवाब में अगर आपने 3 जवाब दिए तो आप परेशान रहेंगे और बनेगा उसका भी कुछ नहीं। लेकिन अगर वो तलखी कर रहा है, आप चुप कर जाएं, फिर चुप कर जाएं, फिर चुप कर जाएं, फिर चुप कर जाएं, तो पता क्या कहेगा? वो कहेगा मैं पागल तो नहीं ना कि मैं बोलता जा रहा हूं और तू जवाब ही नहीं देता। अब नतीजा क्या निकला कि आपका बोलना आपके दुश्मन को पागल नहीं करता, आपका चुप रहना पागल कर देता। इतनी बड़ी सजा है। तो अगर वो पूछे ये बात कहाँ से सीखी है, तो को हमें दरवेशों ने कहा था कि जितन जितन ते हर कोई खेड़े, तू हारन खेड़ फकीरा, ओए जितन दा मुल कौडी पैंदी, हारन दा मुल हीरा। तू हारना भी तो कभी सीखना। कोई जरूरी है कि हर रोज बंदा फतह याब होके जाए? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 पहाड़ियों के बीच जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसको दे दो। इतनी बकरियां दी, हालांकि उसने चादर को खींचा है। और जब वो वापस घर गया तो जाके अपने घर वालों को, अपने कबीले वालों को कहने लगा सारे मदीने चले जाओ, हुजूर तो इतना देते हैं कि सारा फकर ही खत्म हो जाता है। अपने रवैयों में, अखलाक में थोड़ा सा ना नरमी, दूसरों को मौका तो दें यार। थोड़ा सा आप किसी की ज़रूरत को महसूस तो करें, मैं और आप थोड़ा गौर तो करें। हम लोग बिल्कुल कतई तौर पर सख्त होते जा रहे हैं। और किसी भी शख्स के बारे में एक तो माहौल ये है कि देखी जाएगी, ये सुस्ती है। हमारी ज़िंदगी में जिन चीज़ों ने हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो हमारी सुस्ती है। हमने बड़े काम सिर्फ इसलिए नहीं किए कि वक्त ज़ाया हो गया हमसे, और अभी भी आगे भी बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, हम सोचते हैं। तो ये चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में इस ताल्लुक़ से की हैं कि घर अगर हमारा बन गया, घर में अगर बेहतरी हो गई तो फिर आपने बड़ा कुछ पा लिया, फिर आप बाहर भी कोई इनकलाब बर्पा कर सकेंगे। लेकिन अगर आप घर बनाने में कामयाब नहीं ना हुए, देखें अगर हम ये कहें कि मैं मसरूफ़ बहुत हूँ तो हुजूर से ज़्यादा तो कोई मसरूफ़ नहीं ना। 23 सालों में दीन की तकमील है, 27 जंगें, हर वक्त काफिलों का आना है, उन्हें दीन बताना, इतनी सख्त जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन इसके बावजूद इमाम हसन कंधों पे हैं, इमाम हुसैन गोद में है। इसके बावजूद अज़वाज मुतहरात की सारी बातें हुजूर सुन रहे हैं, बेटियों को वक़्त दे रहे हैं। सबसे बड़ी नवासी हुजूर की हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब, सबसे बड़ी बेटी की बड़ी बेटी, ये सही बुखारी भी मौजूद है। हुजूर बाहर जाने लगते हैं नमाज पढ़ने तो उस बच्ची को उठा के नवासी को साथ ले जाते। और सहाबा कहते हैं हम देखते कि हुजूर नमाज पढ़ते तो बेटी हुजूर से खेलती रहती। घर में वक़्त दिया नबी पाक ने, प्यार किया, अपने घर को मुरत्तब किया। और फिर जाते वक्त करीम ने हमें ये भी फरमाया, ज़ाहिरी पर्दा करते वक्त फरमाया मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कोई लवारस छोड़ के नहीं जा रहा, किताब भी दे के जा रहा हूँ, अपना ख़ानदान भी दे के जा रहा हूँ। ये तरबियत की रसूल पाक ने, ये तरबियत। इसलिए मेरे अजीज़ सहाबा हों या अहले बैत हो, ये हुजूर की तरबियत का शाहकार है। तो अपनी ज़िंदगी को मुरत्तब करें,
वक्त को ज़ाया ना करें। आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कभी ना सोचें मैं कहाँ रहता हूँ, किस जगह पे हूँ, क्या मेरे वसाइल हैं। आप बड़े इनकलाबी हैं, अल्लाह ने बड़ी बासलाहियतें ज़िंदगियाँ लोगों को दी हैं। वक्त को ज़ाया ना करें। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला दूल्हे मियाँ को और इनके जो शादी के मामलात हैं उन सब में अल्लाह बरकत फरमाए। जो भाई आज इंतकाल कर गए अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन महफिलें तो सरकार के नाम की हैं। तो जो आपकी जो महफिल है वो जारी रहेगी। मुझे चूँकि जाना है, सब लोग, मेरी गुजारिश है कि आप तो, मुझे, मेरा तो सफ़र है ना 5 साढ़े 5 घंटे, तो आप तो यहाँ तशरीफ़ फरमा है ना, तो आप सब हज़रात बैठें न उठें। जो महफिल इन्होंने बाकी का प्रोग्राम रखा है उस पर शिरकत करें। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।